चलिए आज एक ऐसे पौधे की दुनिया में चलते हैं जो इतिहास में जितना बदनाम है उतना ही दिलचस्प भी। इसका नाम है बेलाडोना। जरा सोचिए, एक ही चीज में मारने की भी ताकत हो और बचाने की भी। यही वो सवाल है जो बेलाडोना की कहानी को इतना कमाल का बनाता है। आइए इसके इसी गहरे राज को समझते हैं। तो इसका असली साइंटिफिक नाम है एट्रोपा बेलाडोना, पर लोग इसे इसके आम नाम से ज्यादा जानते हैं, घातक नाइटशेड। देखिए, नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी पहचान कितनी खतरनाक रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पौधा इतना शक्तिशाली है क्यों? देखिए, इसका जवाब इसके पत्तों या फूलों में नहीं बल्कि इसके अंदर छिपे केमिकल्स में है। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। तो इसकी सारी ताकत, इसका सारा राज छिपा है 3 खास केमिकल्स में। इन्हें एल्कलॉइड्स कहते हैं। इनके नाम हैं एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और हायोसायामाइन। यही वो तिकड़ी है जो इस पौधे को हीरो भी बनाती है और विलन भी। अच्छा, नाम तो हमने जान लिए, पर ये केमिकल्स जब शरीर के अंदर जाते हैं तो आखिर करते क्या हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो ये केमिकल्स एंटी कोलिनर्जिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर में नर्व्स के बीच मैसेज भेजने के लिए एक मैसेंजर होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। बेलाडोना के ये केमिकल्स इस मैसेंजर को उसका काम ही नहीं करने देते। ये मैसेज को बीच में ही ब्लॉक कर देते हैं और बस इसी ब्लॉकेज से शरीर में सारा असर दिखना शुरू हो जाता है। और उस ब्लॉकेज का नतीजा, शरीर में एक के बाद एक कई बदलाव आते हैं। आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और मुंह में लार और शरीर में पसीना बनना कम हो जाता है। और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो ये सीधे दिमाग पर असर करता है। लेकिन यहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या इन खतरनाक असर को कंट्रोल करके किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और बस यहीं से इस जहर के दवा बनने का सफर शुरू हुआ। और यहीं पर साइंस का असली कमाल दिखता है। देखिए, इसके हर केमिकल को एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। एट्रोपिन, इसका इस्तेमाल दिल की बहुत धीमी धड़कन को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्कोपोलामाइन, ये सफर में होने वाली उल्टी और चक्कर को रोकता है। और हायोसायामाइन पेट में होने वाली एंटन में आराम देता है। ये सच में जहर को दवा में बदलने की कला है। पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक दो-धारी पत्ता है। कहानी का दूसरा पहलू भी है जहां यही दवा वापस जहर बन जाती है। और ये सब सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, वो है डोज यानी खुराक। टॉक्सिकोलॉजी यानी जहर के विज्ञान का ये सबसे पहला नियम है, खुराक ही जहर बनाती है। मतलब कि कोई भी चीज अगर गलत मात्रा में ली जाए तो वो जहर बन सकती है। और बेलाडोना के मामले में तो दवा और जहर के बीच की ये लकीर बहुत ही ज्यादा पतली है। और जब ये खुराक की लकीर पार हो जाती है तो शरीर का रिएक्शन भयानक हो जाता है। याद है वो शुरुआती लक्षण, मुंह का सूखना, पुतलियों का फैलना? अब वो कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ में इंसान को वो चीजें दिखने और सुनाई देने लगती हैं जो हैं ही नहीं। शरीर में ऐंठन होने लगती है और हालत बिगड़ने पर इंसान कोमा में भी जा सकता है। डॉक्टरों के बीच में इस तरह की जहर के लक्षणों को याद रखने के लिए एक अजीब सी लेकिन बहुत सटीक कहावत है। ये कहावत बेलाडोना के खतरनाक असर का एक डरावना लेकिन बिल्कुल सही सार है जो इसके हर एक लक्षण को साफ साफ बताती है। तो आखिर में बेलाडोना हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिन चीज़ों से हम डरते हैं अक्सर उन्हीं में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल भी छिपा होता है। और ये कि कुदरत के सबसे खतरनाक राजों में ही शायद उसके सबसे शक्तिशाली इलाज भी छुपे हुए हैं।